पैसे मरते नहीं है, फिक्र ना करें, मिल जाएंगे। जनाब को एक सवाल है जी। तुम नवे चैनल 2 साल रहे हो, कीता की गिलास तोड़ा 12 ने, यानी 11 माह की मुद्दत में 2 चैनल्स खड़े कर देना, बल्कि सच पूछे तो 3, इंडस, आप और डुगडुगी, ये 3 चैनल्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेस देन 11 मंथ्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भैया। नहीं तो फिर होया की कुछ दरपर्दा छोटे छोटे मामलात भी होते हैं जिनकी बिना पर आप एक सफर जिसे शुरू करते हैं उसे जारी नहीं रख सकते। तो अगर आज नहीं रखा 2 साल बाद रख लेंगे। यानी कैसी सामान समूह ने जो खोलिए ना सामान आप खोल लें। जनाब खबर यार ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਦਾ नाम। हाँ जी, खबर यार। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾ खबर यार ਇਹ ਕੀ जी? क्या बेतुका क्या है इसमें? यार ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ओए खबर यार ये बुनियादी तौर पे खबरे यार है। खबरे यार, यार की, दोस्त की खबर। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰੇ यार क्यों नहीं ਕਹਿੰਦੇ? चाहे जहान कहते हो शाहजहान को? नहीं। नूरे जहान कहते हो नूरजहान को? नहीं जी नहीं। जनाब को हर गल का जवाब कड़िया पिया। तो इसके लिए थोड़ी इजाफत की स्कीम क्या होती है, तरकीब किसको कहते हैं, फारसी के मसाइल और मामलात क्या हैं, उर्दू के क्या हैं, ये जानना जरूरी है। फरंगे आसफिया ने शुरू कर दूं? नहीं, वैसे कल फरंगे आसफिया भी है। मैं ये बता रहा हूँ इब्ने बतूता भी वापस आ चुका है। और आप सब हैरान भी होंगे और खुश भी कि इस हफ्ते हम इंशाल्लाह एक तवील गैप के बाद नसीर भाई का चैलेंज भी लेकर और हमारी नई को होस्ट जिसके साथ पता नहीं आपकी गपशप अभी हुई है कि नहीं? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? वो लंबी बड़ी है जनाब। वो होस्ट का नाम की है जनाब? इनका नाम है अर्मिला। इन दिमाग बड़ा याद बेशतन बड़ी चंगी सी, आखिरी निशानी काले खां मैनू देगी। काले खां जो पैदा होया रोई ही जांदा सी। तो किसी डॉक्टर ने इसको गोली मारी? इस बार उन्हें जुती ला के मारी। जुती सी गोली अड़ा के ना। अच्छा, एक फिल्म थी, आप यकीन करें, उसमें गालबन कॉमेडियन जो था वो मुनव्वर ज़रीफ था। ये यूसुफ खान की फिल्म थी दलेर खान। उसमें ये दोनों इस फिल्म में थे, तो हाथ में कार्ट्रिज पकड़ के जूती से चलाते। पर काले खां मेरी जिंदगी दा वो असासा जेड़ा को खोदा ही नहीं। इन्हें जब देखना इदी मां याद आती है, ओदा भी पक्का जिहा रंग सी, इस तरह दा, सोहनी बड़ी सी और छोटा जिहा कद। हाँ साहब, मेरे ख्याल से आप पागल हो गए। तू बकवास बंद। यार हम कोई ढंग की बात करें। ये मैं जानना चाहता हूँ ये पीछे सिंथेसाइजर कैसे आ गया इस गुर्बत ज़दा घर में? हजूर इहदे बारे थोनू दस दईए भी असी कुछ तब्दीलियां कीतियां अपनी लाइफ च भी। क्या तब्दीलियां? बिजनेस। क्या बिजनेस इन्हें बताया तुम? सर ये सब कुछ मैडम पिंकी के मरूने मेहनत है। कोई अब मैडम पिंकी कौन है? भाई मौला जानदा उन्हें तो साडी काया ही पलट दी। हालांकि यदि काया हमेशा से बुलडोजर ना पलटाई। मोटे की। हाँ जी, इस मोटे की। वैसे माशाल्लाह आजकल वेट बड़ा घटाया हुआ जनाब। एक्सरसाइज चल रही है? हाँ चल रही है, लेकिन वेट मेरा बस स्टेबल है। रोटी छोटी खाया करें, आटा पड़ा है हमारे पास काफी। पूरे मुल्क में आटे का क्राइसिस है। कितना चाहिए? ओए तुमने कोई फ्लावर मिल तो नहीं लगा ली? लगा नहीं लई स्टॉक। यार बात हो रही थी मैडम पिंकी की। ए हजूर डीलरशिप सानू उन्हें ही लेके दी है। यानी अब तुम डीलर हो किसी फ्लावर मिल के? जी हाँ। और इसमें कमाई क्या है? इहदे पहली गल तो यह है कि 20 किलो का जिहड़ा तोड़ा है वो 20 किलो का हुंदा ही नहीं। यानी ये हो सकता 19 किलो का हो? ना 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 करीबन जड़ा ना जी 15 to 16 किलो। अब्दुर्रहमान साहब, इसमें मॉइस्चर लेवल होता है एक्चुअली, ये 18% कर देते हैं उसको। उससे आपको लगता है कि शायद ये 19-20 किलो का होगा, लेकिन आप 4 किलो पानी साथ लेके जाते हैं घर। वो जितने दिन आपके घर में पड़ा रहता है वो अपनी एक्चुअल वेट पे आ जाता है। लेकिन मियां असलम इकबाल का कहना है कि हमने इन तमाम के ऊपर इस चीज़ की इन्फोर्समेंट करवाई थी कि आप आटे में जो कुछ डालते हैं वो तमाम अज्जाब ऊपर लिखेंगे और प्लस आपका मॉइस्चर लेवल 13-14% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन मिल मालकान ने उनके खिलाफ पूल किया और ये क्राइसिस पैदा कर दिया। फिर अफगानिस्तान जो एक्सपोर्ट हो रही है, जी सर, असल में मैं तो समझता हूँ स्मगल हो रही है वो। सर शेख रशीद ने कहा कि मैंने ECC की मीटिंग में इसके खिलाफ वोट दिया था कि पाकिस्तान से गंदम स्मगल और एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आपको याद है खबरनाक के दिनों में हमने एक स्कैम पकड़ा था जिसमें पंजाब की एक अहम शख्सियत, उनके साहबजादे का नाम आ गया था। जी जी। जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन फोन किया कि जी हमने नोटिस ले लिया है। हाँ जी। और उस बरखुरदार की मुबैना दिहाड़ी 8 अरब की जो हमने रुकवा दी। हाँ जी। वो मेरा ख्याल है उस दिन से हमारा मुखालिफ हुआ। वैसे आफरीन है इन तमाम हुकूमतों पे। मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, मंजूर भट्टू से लेकर शहबाज शरीफ, परवेज इलाही, बल्कि वाई साहब के दौर से भी यही सिलसिला, बल्कि जो असल हुकूमत थी मियाँ साहब की, ये उस दौर से ही सिलसिला चल रहा होगा। और बजदार साहब को तो खैर और बहुत सारी बातों से मैं समझता हूँ मुबर्रा है कि इन्हें ये नहीं पता कि मॉइस्चर कितने % है। मुतल्लिका महकमे को
सैक करना चाहिए, पूरे महकमे को घर भेजना चाहिए अगर उन्हें नहीं पता, और अगर पता है तो फिर फौजदारी मुकदमा कायम कर। दूसरा, थैले का वजन। हाँ जी, चलो अगर हमें नहीं पता तो ये बात समझ में आती है, लेकिन मुतल्लिका महकमे क्या कर रहे हैं भाई हाँ जी, कि आपको अपनी कीमत के मुताबिक जो चीज मिलनी चाहिए उससे कम से कम 3, 4, 5 किलो कम मिल रही है। हाँ जी। फिर तीसरा जुर्म इन हुकूमतों की कनाइवेंस का या नेग्लिजेंस का यह है कि मिलें पटे चलाती रहती हैं, अपने रनिंग पूरी करती रहती हैं और कोटा लेते वक्त बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले ले लेती हैं और आपको कानो कान खबर नहीं होती है। और अगर हो भी जाए तो फूड इंस्पेक्टर साहबान या वो लोग जो किसी न किसी हवाले से मुतल्लिका हैं जो मुखबरी कर सकते हैं, आप उनकी मुट्ठी गर्म कर देते हैं, सब खुश सब खामोश। फिर चौथी और आखिरी बड़ी अहम बात कि सस्ता कोटा लेकर आपको कानो कान खबर नहीं होती और अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसका कोई फायदा नेशनल एक्सचेकर को नहीं होता। सर आटा तो आटा, अब तो चीनी का बुरान शुरू हो गया। हाँ जी, वो भी शुरू हो चुका है, कितनी चाहिए? चीनी का भी काम शुरू कर दिया। छड़ दियो तुसी। और ये कौन पट्टी बढ़ाता है तुम्हें इस काम की? अल्लाह भला करे मैडम पिंकी दा। एडी टैलेंटेड कुड़ी है, यकीन करो। क्या बात। कितनी उम्र है, देखो कैसा आई है। वाह वाह। और किस काम पे लगा दिया आपने इन बेचारों को? सर क्या बातें कर रहे हैं आप। एक तो ये गरीब से लोग हैं, इनकी मैंने हेल्प कर दी है, इनको इतना फैसिलिटेट कर दिया, और आप क्या फैसिलिटेट कर दिया आपने? क्राइम पे लगा दिया उन्हें। कौन सा क्राइम? किस क्राइम की बात कर ये रहे भी हैं कह आप? नहीं रहे कि हमने बोरियां स्टॉक की हुई हैं, तो ये स्टॉक किया कहाँ है सब कुछ आपने? सर ये एक साथ वाला घर है, वो हवेली टाइप है, 3 लोग रहते थे वहां पे, उनको बाहर किया हमने और वहां पर सारा स्टॉक कर दिया। तो ये सब कुछ आपको सजेस्ट पिंकी ने किया? ए जनाब साडा चौधरी पिंकी है। देखिए सर, बिजनेस में गिव एंड टेक ही होता है। हाँ। ये लोग मुझे फैसिलिटेट करते हैं, मैं इनको फैसिलिटेट करती हूँ। गिव एंड टेक तो फिर यूं कहें कि आप डेविल को अपनी सोल बेच देते हैं और उसके एवज उससे मालो जर ले लेते हैं। क्या फायदा है इसका? क्या बातें आप करते रहते हैं टेलीविजन पे बैठ के, डेविल डेविल, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? बिजनेस बिजनेस होता है। जनाब बिजनेस बिजनेस होता है और डेविल डेविल। तुम सब इस वक्त मुझे डेविल लग रहे हो। क्यों सर, साड़ी पूछल देख ली तुसी? बस उसकी कसर रहेगी। काले खां दी तो पैदाइशी पूछ लगी है। Will you shut up for a while, please? हाँ, काम please. कर रही हूँ। वाह वाह वाह। देखिए ना सर, यहाँ बैठ के फजूल बातें करते रहते थे, इन्हें काम पे लगा दिया, आप मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं। तो ये ऐसे ही शुरू कर लिया आपने, डीलरशिप ले दी इन्हें और इन्होंने शुरू कर दिया। वो सिक्योरिटीज भी तो जमा करवानी पड़ती हैं। वो इन्होंने खुद अरेंज की थी, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ इनका। कहाँ से लाए थे वो? तमाम तर जिम्मेदारी जड़ी ना बिट्टू भाई दी। बिट्टू भाई नु जस्टिन ट्रूडो ने कैंडा तो काट लीता। क्यों? ये भी बस आप कुछ पियेंगी? क्या है पीने के लिए? ठंडा गर्म जो भी कहो। नहीं, तुम्हारे यूटेंसिल्स, सॉरी। काले खां पिंकी हस्ते अनार दा जूस लेके आ, इन्हें केड़ा पीना। पिंकी जी आपके लिए मैं पिज्जा मंगवाऊं? तुम्हें पता नहीं है स्टूपिड कीटो डाइट पर मैं। इन्हें दिमाग की बड़ी कीटो डाइट कर दी। तो आप कीटो डाइट में क्या करती हैं, जरा मुझे बताएं, मैं जरा वेट लूज करना चाह रहा हूँ। हर दिन की डिफरेंट होती है, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून, सब कुछ फर्क होता है, ठीक है? और वर्कआउट भी करना पड़ता है, सिर्फ खाने से नहीं होता। इस टाइम दी कीटो डाइट की हो सकती। Some salad, some grilled chicken on it, that's it. सिर्फ दैट्स इट समझ आई है। अच्छा साढ़े ने बहुत घट गल कर दी, बिस्त ज्यादा कर दी है और 24 घंटे फोन च लगी रहती। पिंकी दा अपना पीसीओ भी है। बात सुनो मेरी। जी जी। वो स्टॉक का क्या बना है जो कल रात को आया सारा? ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਟੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਚੂਨੇ 'ਚ ਕਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। और वो जो तकरीबन जड़ा ना जी अद्धा अद्धा निकल चुका है और मुंह मंगी कीमत। ये पैसे सारे अकाउंट में जा रहे हैं? जी जी, अकाउंट में सारे पैसे अकाउंट में, हमारे पास तो एक टेडी पैसा नहीं है। एक और घर यहाँ पर खाली करवाओ, चीनी का स्टॉक भी करना है, और बिट्टू भाई से कहो कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर ले, वरना ट्रक्स नहीं आएंगे। मैं तो कहना तुसी ये थोड़ा सम दे दो 8 दिन वास्ते। तुम अगर कोई नेक काम करते ना, मैं 800 दिनों के लिए दे देता। नेक ही अपने पेट वास्ते खजल होने है। क्रिमिनल हो तुम, जखीरा अंदोजी करते हो। खान साहब आपको पता है जखीरा अंदोजों का दोजख में क्या हाल होगा? अल्लाह माफ करे, सड़ना होना जखीरा अंदोजा ने। तो तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? असी तो मर जाइए कभी जखीरा अंदोजी ना करिए। ये देखो, इन्हें पता ही नहीं कि इनसे करवाया क्या जा रहा है। बात सुनो जी। ये क्या बाबा हर वक्त फजूल बातें करते रहते हैं, मुझे ये लोग बहुत बुरे लग रहे हैं। 6 महीने बाद हिसाब किताब करते हैं, पैसे सारे उसी अकाउंट में जाते रहेंगे, कुछ ऊंच नीच ना हो, बाकी बातें बाद में देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज जी। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ। जल्दी आता जावे। उन्हें मैंने क्या जखीरा अंदोजी पैड़ा काम है। बाजी ऐसी जखीरा अंदोजी नहीं कीती, असी तो स्टॉक कीता है। इसी को जखीरा कहते हैं। ओए बेवकूफ गधे, ऐसे अपने ईमान दसो, गधा एडा हुंदा। बाज गधे होते हैं बेकार, सारा साल कुछ नहीं करते, बाजा आगे लग के बैठे रहते हैं।
भाजी को अपना ट्रैक चेंज करो। गधा केड़ा बाजा बजाता यार। सर ईरानियन नस्ल जो गधे हैं ना सर, बड़े कीमती गधे हैं वो, और रेस के अंदर बड़े कारआमद हैं, राइडिंग लेसन्स के लिए बेहतरीन है। और सर खिलाते क्या कुछ है उनको सर, वो देखिए बादाम, कैशू नट्स, मक्खन मक्खन। काले खा बेटा। हाँ जी अब्बा जी। अच्छा 1 महीने हस्ते हैरान तो ते हुआ असि कमा के तुर्की उल नस्ल खोता है ये इंचीस्ट करदा है। अभी उन्हें तो खोता ही रहना, जो मर्जी खवाई जाओ। वो तुमसे ज्यादा करामत खोते हैं, यकीन करो। वो किस तरह जी? एक तो वो मेहनत करते हैं, दूसरा क्राइम नहीं करते। तुम क्रिमिनल्स भी हो और मेहनत भी नहीं करते। इन्हां दा खाना खराब होया आफ्ताब साहब। और चौधरी मगरों लथा था पिंकी पै गई है। यार ये चौधरी फिर गायब है। जमानत होई है, जेलों बाहर आया तो दूसरे केस वाले बाहर खड़े सी, उन्होंने उथों ही फड़ लिया। मैंने लगता उन्हें फांसी होनी है। फांसी तो आपको भी होनी चाहिए। वो बस कर दे तू, आज अच्छा कोट पा के बोली जाना। निडाल साहब आज इंतहाई हैंडसम लग रहे हैं। हाँ एहो जे अंग्रेज दी एक लत नहीं हुंदी। वैसे इस मोटे के लिए अलाउद्दीन खिलजी वाली सजा होनी चाहिए। इन सब के लिए यही होनी चाहिए। ए खिलजी साहब ते नहीं अपना ट्रैक्टर दा लत्था लुत्था चीरते। वो स्टालिन था, उसकी सजा तो मोटे को मिलनी चाहिए। मैं जनाब थोड़ा की बगाड़े है ना, सारे दी मौजूदगी च स्टालिन मेरे ते पाता। स्टालिन पता क्यों डाला? हाँ। तुम सबसे ज्यादा माकूल आदमी लगते हो, इस घर के एक प्रेजेंटेबल आदमी लगते हो। अगर तुम एक नेक और शरीफ आदमी होते, बाबरकत काम कर रहे होते। हुण मैं की म्याणी साहब फुल ला लवां? म्यानी साहब बहुत सौ को नहीं पता, यहाँ का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। असल च गुजारिश ये है कि मैनू इस गल दा नहीं पता, मैंने तो इन्हें क्या भी स्टॉक करना सब कुछ। तो स्टॉक करना जखीरा अंदोजी होती है, खुदा का नाम लो। हुण सानू नहीं इस गल दा पता, हुण तक कर बैठे हैं। ओए मैं लानत पाना है जे पैसे ते आ बिट्टू इथे ना आवे, मैं लत्ता तोड़ देगा। अब्बा जी हुण तक जो होना सी सो हो गया। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी सलाम बिट्टू भाई, बैठ जाइए माम। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। उधर उधर उधर। और जनाब ठीक ठाक हो? बिट्टू भाई उधर भैया उधर मरे उधर की हाल है कसरी है? मुबारक तो देन दे। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? शुक्र है बस मैं ते तानु वेखण तरस ही गई सा। मैं करी सा हाय केड़े वेले जावां ते जाके तानु दसां कि की हालात हो गए ने। हां 2 दंद निकल गए ने मेरे। उम्र का तकाजा है अब आपके। ओदी उम्र की है जे? हां छोटी जी ते है। दसो ना मेरे प्योवां दी हां दियो तुसी। माशाल्लाह चली बड़ी उम्र है। याद नहीं मैं निक्की जी होनी सा। छोटी जी हुंदी सी जिवे निक्का कच्चू घुमाने हुंदा। ए तेना बेचारे दी मां मर गई। मारे ने भी जाना सी, मेरे हाथ ही नहीं आई। कौसरी तो मेरी हम उम्र है जी, खेलते रहे हैं मैं ते कौसरी इकट्ठे। क्या खेलते थे आप लोग? स्टापू? सर क्या गेमा हुंदियां सी, लुकन मिट्टी खेलना। यकीन करो मैं 6-6 दिन लुकिया रहना। 6-6 दिन? हाँ जी हाँ जी। फ्रिज एक जमाना था पहले फ्रिज अंदर से खुल ही नहीं सकता था, वो कैसे? उसका पैडल होता था बाहर, और कई कैजुअलिटीज हुई हैं इस वजह से। बच्चों को नहीं पता होता, अंदर जाके बैठ जाना कि ये ठंडा है और बंद हो जाता। बेटा हाँ जी तेरी यार ऐसी पैडल वाला फ्रिज क्यों नहीं लिया? यार बिजनेस की सिचुएशन है, की कीता है? फजूल गुफ्तगू कीती जा रहे हो? मेरी गल सुन ला बिट्टू जी। मैं तो उठ खड़ा होया ना, मैं पन्नागा बहुत। ओए तमीज ना बिट्टू। आराम ना बह फिडे मुंह। सारे मेरे खिलाफ क्यों है भाई? इसलिए कि उन्हें पता चल गया कि तुम इनके बल पर क्राइम कर रहे हो। उन बेचारों को पता ही नहीं था। खैर हिसाब किताब किए? वो तो मैडम पिंकी क्या कि भी 6 महीने बाद हिसाब करेंगे। केड़े 6 महीने हैं? और हर 10 दिन बाद मेरे को पैसे तुझे मुगाए ने, और की कीता उन्हां दा? किने मुगाए भी पैसे? ए जरा बैठा है बोलो बगले, और जेडी 10 लाख सिक्योरिटी थी ओदा के बने हैं। और बात सुनो जी, तुम्हें पता है कि जो डेली सेल होती है इस क्रिमिनल बिजनेस में भी, उसमें तुम्हें एक आना नहीं बचना। ओ किस तरह जी? क्योंकि सारा पैसा तो पिंकी ले जाएगी। सिक्योरिटी कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख की खैर बनाओ। 1 मिनट जी, फोन आ गया। 1 मिनट जी मैडम। लो मैडम पिंकी का फोन आ गया। मेरा ख्याल है चीनी वाला स्टॉक आ गया। अच्छा जी, लेकिन मैडम इसमें मेरा तो कसूर नहीं ना। मेरी बात तो ओहो फोन ही बंद कर दिया है। ओ की है ई? ओ कुछ चंगी गल है? बिट्टू भाई खुल के दस कि होया की है? बिट्टू भाई अगर मैंने खुल के बताया तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। वाह 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 वाह। अब मेरे गल तो सुनने दो, और पूरी गल कर रहे की गल है? मैं बता दूं तुम्हें, उसने कैंसिल कर दी होगी ये डील। ऐसा ही हुआ सर। और मैं तेरे दसा और 10 से मैं उन्हें तो कुछ डिपेंड नहीं करता। बस 1 मिनट तो पहले मेरा 10 लाख रुपया दे दे। बिट्टू भाई 10 लाख भी कैंसिल हो गया आपके। वो कह रही थी ये सारा स्टॉक जो है वो बिट्टू भाई का है, और हमने सिक्योरिटी भी जब्त कर ली है। स्टॉक है कितना? 15 को बोरियां सर। 15 बोरियां? ले पुत्र हुण बाहर बैठ के भी नहीं नहीं, और 10 लाख रुपया मेरा नहीं हो सकता। उधर उधर भी हो। मेरी गल सुनो। ओ बात सुनो यार, ओ
और सुनाए कौसरी आंटी कैसी हैं आप? चैनल की बड़ी बड़ी बहुत मुबारक हो जी थानू जी, क्या बात है। देखो भला की गल है, अल्लाह इस प्रोग्राम नु इज्जत दे। ओए इसको तो उठाओ, इनु दफा कराओ जनाब, एदा रोज दा कुत खाना। तो दिनों रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। हाँ जी मैम, 3 दिन ऊबर भी चलान दो। अगर चलानी पड़गी तो चला भी लेगा, वो बड़ा मुजाहिद आदमी है। और वैसे जब से उनको पता चला ना कि YouTube से पैसे आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपना चैनल बना लूं एक। हाउ क्यूट। तनख्वाह की नहीं है ना दी, 2 लाख रुपया। और मजे की बात यह कि शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इजाफा होना चाहिए तनख्वाह में, क्योंकि दिले खुशफहम को शायद अब भी उम्मीदें हैं कि कल को वजीर आजम वो होंगे। 2 लाख रुपए वजीर आजम की तनख्वाह? हाँ जी। तो उन्हें उतो कुछ होता जी। तुम्हारे ख्याल में वो क्या वजीर आजम की थिएटर में काम करता है? नहीं सर, मुल्क दा वजीर आजम गिफ्ट हो जाते हैं। वो सारे के सारे गिफ्ट तोशा खाना में दाखिल करवाने पड़ते हैं। हाँ जी। इन्हें वजीर आजम नो आरफ लोहार समझे। सर जो 2 लाख तनख्वाह है, बाकी अखराजात जो हैं, खाना पीना ये वो रहायश, वो तो गवर्नमेंट की है। नहीं सर, बनी गाला में वो कहते हैं अपना खर्चा खुद करता हूँ। बनी गाला में उनका खर्चा खुद है, लेकिन वजीर आजम हाउस और है। हाँ जी। वहां पर जो मिलता है वो सरकारी है। तो मरियम औरंगजेब ने कहा वहां भी लंगर खाना खुलवा लें। अच्छा, ये खान साहब तो अलावा कोई खबर नहीं? बड़ी खबरें आज तो, मैं तो हैरान हूं, मेरे पास बड़ी खबरें, लेकिन हम चूंकि इमरान खान से आगाज कर दिया, बुजदार से मुतल्लिक एक अहम खबर है। बुजदार साहब दी 3500 रुपए हो। बुजदार साहब से मुतल्लिक खबर यह है कि 20 MPAs PTI के वो उनके खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके। आए थे बुजदार के खिलाफ ही क्यों? लोगों के काम नहीं होते सर, फंड्स नहीं है, तरक्याती काम नहीं हो रहे, वैसे लोगों की सिफारिश नहीं चल रही तो लोग नाराज हैं। सिफारिश से मुतल्लिक एक और खबर है और वो है गवर्नर पंजाब की। उन्होंने गिला किया, बरमला किया कि ब्यूरोक्रेसी मेरे फोन पे काम नहीं करती। उनके किसी यार बेली का फोन चला जाए तो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, मेरा काम नहीं करते, और ये बड़ी अफसोस की बात है। सर साहब है तो नफीस आदमी सर, इंतहाई नफीस आदमी। गवर्नर साहब के साथ गुफ्तगू करना इतना अच्छा लगता है जैसे बड़े भाई के साथ आप बैठे बातें कर रहे हैं। लेकिन जितनी हमीयत वाला वो बंदा है ना, जितना वो दलेर आदमी है और जितना बेलौस, वो कोई हाजतमंद नहीं है कि उसे नौकरी चाहिए। उसे चाहिए कि अगर काम नहीं कर रही ब्यूरोक्रेसी तो कहीं या ये ब्यूरोक्रेसी रहेगी या मैं रहूंगा, हेलो फड़ो चाबियां मैं जा रहा। सर वो तो एडे सादा ने, अगर तुम उन्होंने मिलन जाओ ना तो लगता है भी गवर्नर को मिलना आए ने। वैसे आपकी तो बड़ी मुलाकातें हैं उनके साथ। हाँ, मैं तो बहुत एहतराम करता हूँ। और सर कश्मीर कॉज के लिए बहुत काम कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा। मैं ग्लासगो की मुख्तलिफ वजूहात शोहरत में से एक गवर्नर सरवर को भी समझता हूँ। सर कश्मीर का मसला उत्थे ही अड़िया है। कश्मीरियों के साथ आज जो शख्स हमदर्दी नहीं करता वो या तो इंतहाई करप्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का शिकार है, और या फिर इंतहाई पत्थर दिल है। वो नॉर्मल इंसान है ही नहीं। जो कुछ उनके साथ हो रहा है, फलस्तीन बहुत पीछे रह गया। तो लॉकडाउन को 5.5 माह हो गए हैं। हाय हाय, इस कदर जुल्म है। और वहां से वो जुल्म फिर उसकी पिलफ्रेज देखे ना, ओवरफ्लो कर गया, अब नीचे आ रहा है। अब देखें पूरा भारत, ये नसीरुद्दीन शाह ने क्या रोना रोया है कि 70 साल काम करके भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं। और ये सारे देखें, जावेद अख्तर के साथ क्या हो रहा है, हाँ जी, शबाना आजमी के साथ क्या हो रहा है, जावेद जाफरी। और अगर यही सिलसिला रहा, मीडिया की बेहिसी रही, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट सोती रही, मोदी को खुल खेलने का मौका दिया, तो जिस तरह आपका सेकुलरिज्म दफन हो गया, जिस तरह आपका आजादी इजहार का ख्वाब रेजा रेजा हो गया, उसी तरह ये बड़े बड़े लोग फिल्म इंडस्ट्री के, मौसीकी, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इवन पॉलिटिक्स, ये सब नकल मकानी करके कनाडा चले जाए। और यूनिवर्सिटी के तलबा पर तशद्दुद हो रहा है। वो तलबा कहते हैं कि किसके साथ शिकायत करें, मोदी के साथ, जिसने खुद कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल ही नहीं देखी, वो हमसे क्या हमदर्दी करेगा। वैसे मैंने तो बुजदार साहब की सैलरी सुन के बड़ा दुख हुआ। बुजदार की सैलरी ज्यादा है, पीएम की कम है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म और फिरदौस आपा ने भी कहा है कि तनख्वाह में मेरा गुजारा भी नहीं होता। 85,000 रुपया होगी। मेरा ख्याल उन्होंने सलाना है। शेख रशीद की भी बहुत थोड़ी है, उन्होंने खर्चा भी कोई नहीं। उनका बिजनेस बड़ा तगड़ा रहा हुआ है सिल्क का। दुकान ही पाई कपड़े वन एंड ओनली सिल्क में। हाँ जी, अब जरा कम हो गया कहते हैं। छांगा मांगा के जितने भी ये जंगलात थे सब ठेके उनके पास थे, अब उनके भाई के पास हैं, उनके पास हैं। सब हाथ आपका ठीक है? इस हाथ नाल की करवाना है, मैं दस दे मैं वो कर लेना।
जवेद साहब वर्गे जिन चमड़न तो पहले ना खुराक शुरू कर देंगे। हाँ ਐਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों? ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਿੰਬੜਨਾ ਹੈ। बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं। ਚਿੰਬੜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा जी वज़ीर आला की मिलती है साइशा? अलाउंस मिलता है 50,000 रुपए। अच्छा जी। मेहमानदारी अलाउंस। जे उस महीने प्राहुणे ही ना आते फिर ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ 2-3 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਫੜ 50,000 ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ। यार ये 50,000 मिलता ही मिलता है उन्हें। अच्छा जी तो टेलीफोन अलाउंस भी मिलता है? यानी 10,000 रुपए माहाना। बस जी। ਇੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫੈਜ਼ੁੱਲਾ ਸੰਚੂਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਭਲਾ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਅਲਾउंस ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नाज़रीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि जुनून की हद तक चाय की शौकीन खातून को वसीयत के मुताबिक टी बैग जैसे ताबूत में दफन कर दिया गया। कोई मोल नहीं होता। जी जी जी, बड़े बड़े लोगों ने इस तरह की वसीयतें कर रखी हैं। एक नाइजेरियन था, उसने वसीयत की कि जी मुझे BMW में दफन किया जाए। ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ उधर। उन्होंने ताबूत रखा गाड़ी के अंदर और गाड़ी फिर नीचे क्रेन के साथ गई। ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸੀ। हाँ, ताकि पकड़ा न जाए। ਤੇ ਖਾਲਾ ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਟੀ बैग वाला? टी बैग वाला है ये इंग्लैंड का, अच्छा। लेस्टरशायर। बेटी उसकी ने बड़ी दिलचस्प बातें की उसके मरने के बाद कि 73 साल उम्र थी इनकी, कैंसर की ये पेशेंट थी, लेकिन पिछले 17 साल नॉन स्टॉप चाय पीती रही हैं। दिन में 40-40 कप भी पीती रही। ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਾ ਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਰ। नहीं, मैं मैक्सिमम 8 कप, मैक्सिमम 8 कप जो ड्राइवर कश्मीर जाता है ना वो नहीं पीता। और आप भी चाय पीते हैं? मैं चाय पीता हूँ दिन में 3 या 4 कप। क्या टप? टप? हाँ जी। अच्छा मैं थोड़ी ना गल्लां दी कुछ समझ नहीं आती, फिर वही गल तुम शुरू करने लगे कि टप टप जो बंदा चाह पींदा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर एडी हैरत दा इजहार क्यों कर रहे हो? मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ हूं कि बेवकूफ कितना है। अच्छा। मेरा अब्बा जो मरिया ਉਹਦੀ ख्वाहिश ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ मेरा साइकिल नाल ही दफना देना। अजीब अजीब ख्वाहिशें होती हैं लोग। ये बॉब मार्ले बड़ा मशहूर सिंगर, जी जी, उसने कहा मेरी 3 चीजें जरूर दफन करें मेरे साथ। एक तो मेरा फुटबॉल, फिर मेरी गिटार और वीड, चरस। अड़ू भाई आपने भी कोई वसीयत लिखी है? हाँ है वेले दी उम्र की है बेचारे दी। आपने लिख दी जायदाद? नहीं मेरी भी एज नहीं ना इतनी, मैं इतना कमा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी कर रखी हैं। तो क्या है, वसीयत का मतलब ये नहीं होता, कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती है। तुम्हें देखकर ना मुझे अपनी एक खाला याद आती है, वो भी इस कदर डरती थी मौत से कि कदों मौत ए बाकी सारे करूं आग ला के निकल दे अपने आप में। कोई खौफ नहीं है मौत तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन आनी है और अल्लाह को दुआ कर दे कि अच्छी मौत आवे। बस यही दुआ किया करें कि मौत अच्छी हो उसकी जिसमें आपने लगना है। लेकिन तू मरना 4 बंदे और मर जाने में, जिन्होंने मोटा देना वो भी तो मर गया ना। मोटा तो इन्वॉल्व ही नहीं होना इसमें, क्रेन का मोटा नहीं होता। इन्हें क्रेन का मोटा काट देना। चोबू तो फिर शॉपर च जाएगा ना। मरन तो पहला सर किसी और ने बड़ी वसीयत की थी होवे। विटनी ह्यूस्टन कौन थी? मेरे ख्याल कुछ है ऐसी। सिंगर है वो। सिंगर भी थी, एक्ट्रेस भी थी। बॉडीगार्ड, बहुत शानदार फिल्म उसकी बॉडीगार्ड, और उसका जो गाना था एंड आई विल ऑलवेज लव यू, व्हाट अ सॉन्ग। फोक धुन है ये। चिट्टा चोला वहां का चिट्टा चोला है सर, वहां भी फोक सॉन्ग्स होते हैं। बेशुमार चैनल्स है वहां पे। ते बाजी हुणां दी नसीहत की तू स्टोरी सुनाउण लग पे। बाजी होरां दी नसीहत नहीं सी, वसीयत सी। हां वसीयत। बाजी होरां ने सिर्फ ये कहा था कि मुझे चाय से चूंकि मोहब्बत इतनी है, और उसकी बेटी ने कहा कि इंतहाई खुश मिजाज खातून, उठते बैठते जुगत करती जैसे सलीम अलबेला नहीं करता। बाजी भी पांड फ्यूनरल वहां पे लास्ट राइट्स बड़ी खास चीज समझी जाती हैं। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती इस पे। उसने कहा कि मेरा ताबूत ऐसा होना चाहिए जो यादगार रहे। उन्होंने कहा सोचो फिर क्या चीज ऐसी? नहीं, उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा पसंद तो तुम्हें चाय बहुत है। कहती अब चाय में तो नहीं। कहती नहीं, हम टी बैग बना सकते हैं, टी बैग का ताबूत, और आजकल वायरल है उसकी ताबूत वाली फुटेज। आईफोन वाली भी तो थी ना खातून? ये रशियन थी गालबन। हाँ जी। कि मुझे आईफोन बहुत पसंद है, तो उसका जो टूम्बस्टोन था, जो लौहे मजार, वो आईफोन के स्टाइल पे उस पैटर्न पे बना दिया गया, और उस पर इवन कॉल हो सकती थी। उसमें वाईफाई सिस्टम दिया गया। 2 बंदे ने पीसीओ खोल लिया। नहीं सर, विटनी ह्यूस्टन की वसीयत क्या थी? हाँ वो बीच में रह गई यार। जी जी। ओ खाला जी विटनी ह्यूस्टन ही कहंदे। विटनी ह्यूस्टन ने कहा था कि मेरी मोस्ट फेवरेट ज्वेलरी है और मेरे जो ड्रेसेस हैं वो मेरे साथ दफन किए जाए। $500,000 की वो ज्वेलरी थी, और मोस्टली एक नेकलेस था और डायमंड रिंग्स। तो आज भी
उसकी कब्र के बाहर गार्ड मौजूद होता है। बाजी हुणी कब्र च गए सी कि वलीमे ते गए सी? गौर किया आपने? कब्र च गए सी या वलीमे थे? मैं भाई इंजी बोलना ही, जा मेरे ते पर्चा करा दे। 8-8 10-10 साल हो गए आपको आफ्ताब साहब के साथ, आपका अभी तक आप नहीं ठीक हुआ। तो आप जैसे बंदे के साथ 10 साल रह के अगर इनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता तो फिर चाहे ये डबल एमए कर लें। वैसे आड़ू साहब, हाँ, आपका तलफ़ुज़ भी उर्दू में अगर अच्छा है ना, हाँ मेरी बेगम की वजह से, उसकी वजह से। उससे पहले तो मैं मंडी च कम करता था, आड़त सी मेरी है ना। तो यार आड़तियों का तलफ़ुज़ बहुत शानदार होता है, तुम उन्हें क्या समझते हो? और दूसरा ये है कि तुम वाकई उजाड़ होते अगर तुम्हारी शादी भाभी साहब। अच्छा मेरी बात सुने, आज इस प्रोग्राम के अपना तवस्सुत से हाँ चलो ठीक है। अब बोल नहीं सका बेचारा। नहीं मैं आ नहीं रहा था। जी आ नहीं रहा था, बाज़ औक़ात रुक जाता है। इसमें उसका कोई हाथ नहीं। मैं ये हल्फन कहता हूं, मैंने जो लर्न किया सही वो आपके साथ काम करके। वाह। अच्छा जी, एलिज़ाबेथ टेलर की भी एक वसीयत थी। एलिज़ाबेथ टेलर जी दे 6-7 ब्याह हुए ने जी, इसके 8 ब्याह हुए थे। आखिरी ब्याह ने गौर करना भी कीता उन्हें। ऐसे बाजी दी कोई वसीयत बनती नहीं। बाजी दी इतिहास बनती है। गोरियां दा बेगड़ा सी। एलिज़ाबेथ टेलर ने ये कहा था कि मुझे दफन करते वक्त एक लेटर जरूर साथ दफन कर दीजिएगा। ये रिचर्ड बर्टन का आखिरी लव लेटर था। सर रौला ते चाह दा पिया सी, इत्थे सती च पै गए असीं। हाँ नहीं, चाय से ही गुफ्तगू का आगाज हुआ था और मैं रिसर्च पढ़ रहा था इससे मुतालिक, इस खबर से मुतालिक। हमारे रिसर्चर्स ने बड़ी एक लर्जाखेज बात सुनाई, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाय, यानी तकरीबन $570 मिलियन हम चाय में झोंक देते हैं। सर इंज ही होएगा जिथे 8 कप एंकर पीण गए। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, ज्यादा पीने पे जितना मर्जी पिए और खुद उगाओ। पाकिस्तान के 2 अजला याद रखिए बड़े फेवरेबल हैं चाय के लिए, और वो है मानसहरा एंड स्वात। दोनों केपी में। और हुकूमत किसकी है? इमरान खान दी। इमरान खान नहीं होता, इमरान खान होता है। मैं इमरान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इंपोर्ट के ऊपर पहली मर्तबा ऐसी पाबंदी लगाई उस शख्स ने कि लुत्फ आ गया। तो उसे यह भी चाहिए कि जैसे जैतून हम काश्त कर रहे हैं, कॉफी काश्त होनी शुरू होगी, अंगूर की फसल तो बहुत बढ़ गई है, ज़ाफ़रान यहाँ पर काश्त हो रही है, तो आप चाय क्यों नहीं उगाते? इमरान खान साहब मेहरबानी कीजिए, इसके ऊपर तो अमल दरामद करें ना करें, लेकिन शिंकियारी में जो एक सो कॉल्ड नाम नेहाद टी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रखा है, या तो उसे बंद कर दें, वहां पर और कुछ चाय का खोखा ही लगवा दें, और या फिर उसकी तजावीज़ पर अमल करें। बात आफ्ताब फिर वही याद आ गई मुझे। ओ खुदा का वास्ता, ये नया चैनल है, ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए। आप सब ने अपनी अपनी बात की, मैंने किसी को रोका तो नहीं। प्लीज कीप इट वेरी ब्रीफ। आई विल ट्राई। असल में वसीयत से बात हो मुझे याद आ गई। अच्छा वसीयत के नाल ही ना खारिज शुरू हुए। ये असल में तो यार प्लीज इतना मुबालगा मत करो, उसने ये नहीं किया। वो करता सर अगर उसका यहाँ हाथ जाता। उसने मुझे वसीयत की थी, हो सकता है कि जिंदगी में हम दोनों इकट्ठे ना हो, लेकिन अगर मैं मर गई पहले या तुम मर गए तो मेरी कब्र पे आके वो खत पढ़ना पहला। अगर तुम पहले मर गए तो तुम कब्र पे आकर